हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंदर सिंह, योर मैथ्स टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस का एक टॉपिक हमारा जो कि आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से है, उसके बारे में हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली हम लोग क्लास 12th में बोर्ड क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हैं। आपने वैसे बेसिकली टाइप्स पढ़ी होंगी मैट्रिक्स की, उनमें कुछ जो टाइप्स हैं जो आप बोर्ड क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हो, एक बार उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Some more definitions on मैट्रिक्स। फर्स्ट है बच्चों आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर आपका इन्वोल्यूटरी, देन आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैंने चार डेफिनेशंस, चार नेम्स लिखे हैं बच्चों मैट्रिसेस के, ये सारी की सारी सबसे पहले तो स्केयर मैट्रिसेस, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी कि ये जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पे होंगी। निलपोटेंट ये कहता है बच्चों, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया और वो जीरो मैट्रिक्स आ गया उसी ऑर्डर की, यहाँ पर n जो है बच्चों वो इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में बताता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया तो वो अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो बन जाएगी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन में आपको ये वाली चीजें दे सकता है, कैसे देगा उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। देन आता है आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आपने बच्चों आइडम्पोटेंट लॉ सेट थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है, ए का यूनियन ए के इक्वल आता है, ए का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है। तो आइडम्पोटेंट का मतलब ये होता है बच्चों, हम कोई ऑपरेशन लगाएं जिससे भी, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का यूज करूँगा, किसी मैट्रिक्स पर हमने कोई ऑपरेशन लगाया, लाइक आपने किया उसका स्क्वायर और वो वापस क्या आ गया ए, तो आपका मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा? आइडम्पोटेंट। जैसे आपने सेट थ्योरी में किया था, ए का यूनियन वापस ए आता है तो इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ अंडर यूनियन। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हो तो भी ए आता है, इसको भी बोलते हो आप आइडम्पोटेंट अंडर इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स में आइडम्पोटेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो कोई मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है वो कहलाती है आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बच्चा आपका इन्वोल्यूटरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स आपने जिसका स्क्वायर कर दिया और वो आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपका मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? इन्वोल्यूटरी। और इन्वोल्यूटरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। सबसे पहली बात, आपने ए स्क्वायर को आइडेंटिटी बोला बच्चों। अब मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ a टू द पावर n की, अगर n मेरा इवन है बच्चों, n का वैल्यू अगर मेरा इवन है तो ये हमेशा ही आइडेंटिटी बनेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर मैंने लिया a टू द पावर 4, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और अगर a आपका इन्वोल्यूटरी है तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों? आइडेंटिटी। a स्क्वायर क्या बन गया? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो जब ये पावर हमारा इवन होगा तो रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी। अगर ओड पावर ले लेंगे तो रिजल्ट आएगा ए। कैसे? देखिए बच्चों, अगर मैंने लिया ए का क्यूब तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, या मैं चाहूँ तो इसको ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनमें जो पावर सिस्टम है वो कम्यूट करता है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक ही रिजल्ट आना है। बात हो रही है किसकी बच्चों? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर ए इन्वोल्यूटरी है तो बच्चों मैं ए स्क्वायर को क्या रख दूंगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा बच्चों आपका ए। सो आपने देखा कि ए क्यूब किसके इक्वल आ जाता है? आपका ए के इक्वल। यानी कि अगर ये हमारा ओड है तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल। ये कहता है आपका इन्वोल्यूटरी। इसी में एक बात और बच्चों, जो आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आता है हमेशा ही +1 और -1। जैसा कि आप देख सकते हो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कर लो, आप ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट करोगे बाय प्रॉपर्टी वो इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ये हमने क्लास 12th में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा है बच्चों। और ये आइडेंटिटी है तो इसके ऊपर भी डिटर्मिनेंट लगाओगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही आता है आपका 1, सो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then determinant of A is either +1 और -1। नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिसेस है बच्चों, ये सभी की सभी जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बाद में अपने इनकी खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा दें, ट्रांसपोज आप लोगों को पता है बच्चों, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, क्लास 12th के बेसिक में पढ़ा है हमने। ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या फिर आप इसको यूं भी बोल सकते हो, आपने ये पढ़ा है बेसिक्स में 12th में कि ए और ए का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी बनाता है। किसी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी बनाता है। यहां हमने ये बोला कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्थोगोनल एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जो ट्रांसपोज है वो अपने मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल आता है। तो ऑर्थोगोनल में आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि एक मैट्रिक्स ए इंटू में उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए, या फिर इसी को ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक ऐसा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल आता है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट को लेकर के और डिटरमिनेंट को लेकर के। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं बच्चों रिवर्सल लो। कौन सा लो है ये आपका, रिवर्सल। नेक्स्ट है आपका एडजॉइंट ऑफ के इंटू में ए। के कोई कांस्टेंट है बच्चों, अगर आपने ए मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करवाया फिर आपने एडजॉइंट निकाला तो वो इक्वल आता है। जब ये के बाहर आएगा तो पावर n-1 बन के आएगा और ए पर लग जाएगा आपका एडजॉइंट, दैट इज k टू द पावर n-1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और यहां पर बच्चों n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल लो या आप एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज कर दो, एक ही मतलब है। नेक्स्ट है बच्चों एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, क्वेश्चंस में हम जिक्र करेंगे, इसका यूज करेंगे। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है बच्चों ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, पहले दो मैट्रिसेस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, फिर आप उनका अगर डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो इक्वल आएगा मल्टीप्लिकेशन उनके सेपरेट डिटरमिनेंट के। आप उनका अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आ जाएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के डिटरमिनेंट के। नेक्स्ट है बच्चों ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो या ए डिटरमिनेंट निकाल के उसका इनवर्स कर दो, एक ही बात। तो ये तो हुआ बच्चों कुछ बेसिक। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के। हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है आपका। इफ बी इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो 0 है बच्चों 0 मैट्रिक्स है और आपको पता है बी स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो 3x3 का आएगा। सो 0 मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना होगा 3x3। और बच्चों यहाँ से आपको अभी अभी जो हमने बेसिक्स किया उसमें डेफिनेशन भी याद आ गई होगी। अगर बी स्क्वायर 0 के इक्वल है तो बी कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, नीलपोटेंट। बी कैसा मैट्रिक्स है यहाँ पर, नीलपोटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस बी टू द पावर 50 माइनस 50b, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए पहले अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं बाइनोमियल से तो आइडेंटिटी प्लस बी टू द पावर जो 50 है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, 50c0। आइडेंटिटी का पावर आप लोग कितना लोगे, 50 ले लो और b का पावर आप ले लो 0 प्लस 50c1 आइडेंटिटी पर लग जाएगा 49, b पर आ जाएगा पावर 1 प्लस 50c2 आइडेंटिटी पर लग जाएगा 48 और b पर आ जाएगा 2। अब देखिए बच्चों वैसे तो इसके बहुत सारे एक्सपेंशन बनने हैं यानी कि बहुत लंबा खुलना है ये, लेकिन b स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 0। तो यहां से आगे कोई भी टर्म आएगी बच्चों वो क्या बन जाएगी 0।
क्योंकि यहाँ आया बी स्क्वायर, आगे आएगा बी क्यूब, सबके अंदर बी स्क्वायर है। तो जब भी आप उसकी जगह जीरो मैट्रिक्स डालोगे तो सारा का सारा क्या बन गया, जीरो। यानी कि ये जो पूरा टोटल था इसका रिजल्ट बना अपने पास ये। ध्यान देना बच्चों, 50C0 का वैल्यू होता है 1, आइडेंटिटी की पावर 50 करने पर अपने को आइडेंटिटी मिलता है, और b टू द पावर अगर हम लोग 0 लें दैट इज 1 होता है। तो ओवरऑल ये क्या बन गया बच्चों, आइडेंटिटी। 50C1 का वैल्यू बच्चों 50, आइडेंटिटी की पावर 49 करोगे तो आइडेंटिटी रहेगा, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स b। ठीक है बच्चों। अब इस कंप्लीट एक्सपेंशन की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई ये, बाकी सारी टर्म क्या बन रही है बच्चों, 0। तो देखिए सॉल्यूशन क्या बना, डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस b, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, इस पावर 50 की जगह आइडेंटिटी प्लस 50b प्लस 50b माइनस 50b, 50b से 50b कैंसिल हो गया, डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। और बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कितना होता है, 1। सो b इज द राइट ऑप्शन। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ABC if determinant of this quantity is given to be 0 then what will be the value of 64 into sin square A plus sin square B plus sin square C। अब देखिए बच्चों, आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ। आपने ये लिया ट्राइंगल, इसके वर्टेसिस लिया आपने A B C, तो एक एंगल के सामने जो साइड होती है उसको माना जाता है स्मॉल a, B के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल b, और C के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल c। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल ABC है ये किसको इंडिकेट करते हैं बच्चों, साइड को, और कैपिटल ABC किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एंगल। इसका डेटर्मिनेंट निकालिए बच्चों। हम लोग प्रॉपर्टी निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, इसको एक्सपेंड कीजिए, ये बन गया सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब बच्चों जब भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी आ जाए हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। चाहे आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, 9th क्लास के प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 0 के इक्वल। सो 2 का तो कोई रोल नहीं, इधर आकर के 0 हो जाएगा। अब अंदर सारी की सारी जो है बच्चों स्केयर क्वांटिटीज हैं, ये भी स्केयर, ये भी स्केयर और ये भी स्केयर। जब सारी की सारी स्केयर क्वांटिटीज हैं बच्चों तो एक ही शर्त पर 0 हो सकती है ये, when a is equal to b is equal to c, तीनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर। भाई स्केयर क्वांटिटीज का सम 0 कब हो सकता है, दिस वन 0 दिस वन 0 दिस वन 0, तीनों की तीनों 0 होंगी तो कंडीशन क्या बन गई, a is equal to b is equal to c। जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर आ गए, इट मींस वो कैसा ट्राइंगल हुआ बच्चों, इक्विलेटरल। तो हर एक एंगल कितना आ गया आपका, π/3 π/3 π/3। तो देख लीजिए बच्चों क्या वैल्यू बनेगा हमारा, 64 इंटू साइन स्क्वायर π/3 π/3 π/3। तो इसको ऐसा लिख दूं 3 साइन स्क्वायर π/3। भाई तीनों का वैल्यू सेम आना है, तो ये बना बच्चों 64 इंटू 3 साइन π/3। साइन 60 पर कितना होता है आपका, √3/2। तो √3 का अगर स्क्वायर करेंगे अपन तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये बन गया बच्चों 4 से 16 पे 16 इंटू 9 144, विच इज योर ऑप्शन ए। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका जेईई मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ a is equal to 5a minus b 3 2 and a into adjoint a is equal to a into a का ट्रांसपोज, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों 5a प्लस b। चलिए बच्चों सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए बच्चों a into adjoint a,
ए मैट्रिक्स आपका 5A माइनस बी 3 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई करिए आप किससे, एडजॉइंट ए से। तो बच्चों 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट आपको पता है, डायगोनल वालों की पोजीशन चेंज हो जाती है और नॉन डायगोनल वालों का साइन, दैट इज ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, हमें इक्वल दे रखा है बच्चों ए दैट इज 5A माइनस बी 3 2 इंटू में इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज 5A माइनस बी 3 एंड 2। अब बच्चों सिंप्लीफाई करा लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए ये बना 5 2 10A प्लस 3B, 10A प्लस 3B, इसको आप इससे कराया, अब इसको इससे कराएंगे तो 5AB माइनस 5AB। अब इसको कराएंगे बच्चों 3 2 6, 3 2 6 क्या हो गया 0, इसको कराएंगे तो 3B प्लस 5 2 10A। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां से अब इनको कराइए, यहां से मिलेगा अपने को 5 इंटू 5 करोगे तो 25A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको कराओगे तो 5 3 जा, इसको इससे कराओगे तो 5 3 जा 15A माइनस 2B, इसको कराओगे तो बच्चों 5 3 जा 15A माइनस 2B, इसको कराओगे बच्चों 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्या हो चुका है यहाँ पर 0। अब देखिए बच्चों हमारे पास कुछ सीन ऐसा बनेगा कि ए में और बी में कुछ इक्वेशंस आएंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इक्वेशन आ रही है 10A प्लस 3B इज इक्वल टू 25A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि एक अलग सी अजीब सी इक्वेशन है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें 15A माइनस 2B इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन बन गया 15A माइनस 2B इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर इसको कंपेयर करें तो यही आएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो बच्चों, दिस इज 3B, इसको लिखो आप 10A प्लस 3B इज इक्वल टू 13। तो इन दोनों ही इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। तो बच्चों जब इनको सोल्व करेंगे दोनों ही इक्वेशंस को, तो A का वैल्यू आ जाएगा 2/5 और B का वैल्यू आ जाएगा 3। इसके अंदर रख दीजिए 5 इंटू A की जगह 2/5 प्लस B की जगह 3, तो ये बन गया बच्चों 3 प्लस 2 दैट इज 5। देन ऑप्शन A इज द राइट आंसर। प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका जेईई मेंस 2014 से आया हुआ क्वेश्चन है। इफ A is a 3 cross 3 order matrix which is non singular such that A into A का ट्रांसपोज is equal to A ट्रांसपोज into A, यानी कि A और A का जो ट्रांसपोज है उसका मल्टीप्लिकेशन बच्चों कम्यूटेटिव दे रखा है। दूसरी बात कहता है अगर B का वैल्यू है A इनवर्स इंटू में A ट्रांसपोज, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों B इंटू B ट्रांसपोज की। देखिए बच्चों B इंटू B ट्रांसपोज हमें निकालना है, इसका क्या वैल्यू आएगा। तो बच्चों B का वैल्यू आपको दे रखा है A इनवर्स A ट्रांसपोज इंटू में B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसका ट्रांसपोज, दैट इज A इनवर्स A ट्रांसपोज का सारे पर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को T से लिख लो, डैश से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखिए बच्चों B का वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला B का वैल्यू फिर से पुट कर दिया, ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज करा दिया। अब बच्चों आपको पता है ट्रांसपोज में रिवर्सिबल लॉ लगता है, तो ये बन गया A इनवर्स A ट्रांसपोज, और ये बनेगा बच्चों आपका, इस पर अगर ऐसे ट्रांसपोज खोलेंगे तो पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज और ये A इनवर्स पर ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, इसको एक्सपेंड करें A इनवर्स A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, वापस A बन जाएगा, और A इनवर्स का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का इनवर्स, ये हमने प्रॉपर्टी के दौरान पढ़ा भी है।
अब बच्चों इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो ए ट्रांसपोज इंटू ए को मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। ये बन गया ए इनवर्स, ये ए इंटू में ए का ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखें, ए इनवर्स और ए क्या बन जाता है बच्चों, आइडेंटिटी। ये ए ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज पर इनवर्स। अब बच्चों आइडेंटिटी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म ही हो जाता है, तो ये बना हमारा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज पर इनवर्स। अब ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों, कोई मैट्रिक्स ही तो है, उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5। लेट द नंबर्स 2, b, c आर इन AP एंड ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 1 2 b c 4 b square c square. If determinant of A belongs to the closed interval 2 to 16, then C lies in the interval. ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये आपके JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जो आपको AP में दे रखे हैं इन पर बात कर लेते हैं। अगर आपको 2, B और C AP में दे रखे हैं तो यहां पर एक बात तो क्लियर है बच्चों, b माइनस 2 का वैल्यू c माइनस बी के इक्वल आ गया, यस और नो। और इनका वैल्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस के। कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या लेट कर लिया, d। इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस ही तो आता है, उसको मैंने मान लिया d। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है c लाइज इन द इंटरवल। चलिए बच्चों, ये वाली चीज आप दिमाग में रखें, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि डेटरमिनेंट पर ही है सारी चीजें। अब इसका डेटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वन 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 2bc 4b² c²। मैं ऑपरेशन लगा देता हूं बच्चों, आप कोई भी, आपको पता है जब रो 1 1 होता है तो हम लोग कॉलम पर ऑपरेट कर सकते हैं। आप C1 पर लगा सकते हो, C2 पर लगा सकते हो, C3 पर लगा सकते हो। मैंने अप्लाई किया C2 इज C2 माइनस C3 एंड C3 इज C3 माइनस C1। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, ये C1 पर नहीं लगाया, दिस इज 1 2 4 एज इट इज। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, b माइनस c b² माइनस c², दिस इज 0। यहाँ पर हमने C3 माइनस C1 किया बच्चों, दिस इज c माइनस 2, दिस इज c² माइनस 4। ध्यान से देखिए बच्चों, जो कॉलम नंबर 2 है वहां से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, कॉलम नंबर 3 से c माइनस 2 कॉमन आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो c माइनस 2 और b माइनस सी को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा 1 2 4 0 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज b प्लस c, दिस इज c प्लस 2। इसको अगर आप लोग डेटरमिनेंट सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा बच्चों c प्लस 2 माइनस में b माइनस में c, यानी कि ये बना हमारे पास c माइनस 2 b माइनस c, और ये बनेगा बच्चों c से c कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस b। यस और नो, दिस इज c माइनस 2, c माइनस 2 चला गया बच्चों, c प्लस 2 बच गया, b माइनस c चला गया तो b प्लस c। तो ये बना बच्चों आपका c प्लस 2, माइनस करोगे b माइनस c को तो ये कैंसिल हुआ एंड दिस इज 2 माइनस b, दिस इज 2 माइनस b। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास b माइनस 2 का वैल्यू और c माइनस b का वैल्यू, तो यहाँ पर b माइनस c है, यहाँ पर 2 माइनस b है, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, c माइनस 2, दिस इज c माइनस b, दिस इज b माइनस 2। अब ध्यान से देखना बच्चों कि ये जो है मेरे पास, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास d, और इसका वैल्यू क्या है मेरे पास d। डिटरमिनेंट को इरेज कर देता हूं बच्चों, तो ये बन गया हमारे पास c माइनस 2 c माइनस b एंड b माइनस 2। ये आया बच्चों हमारे पास डेटरमिनेंट। इसका वैल्यू है बच्चों हमारे पास d और इसका वैल्यू भी है हमारे पास d। ये हो गया d इंटू डी। अब बात बच गई बच्चों c माइनस 2 की। c माइनस 2 की जगह हम लोग क्या लें, ध्यान से देखना बच्चों, c माइनस 2 की जगह हमारे पास बनना चाहिए
c माइनस टू की जगह क्या बनेगा बच्चों, ये आपका a, ये a प्लस डी और ये a प्लस 2d। देखना बच्चों, अगर मैं इसमें से a को यानी कि 2 को माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, c माइनस टू का वैल्यू बन जाएगा बच्चों 2d। तो ये बन गया आपका 2d। तो ये ओवरऑल बना आपका 2d क्यूब। और 2d क्यूब जो है बच्चों वो आपको 1 से 16 दे रखा है। यहां से अब हमारा क्वेश्चन बनेगा बच्चों 2d क्यूब लाइज बिटवीन 2 to 16। 2 से कॉमन लेके कैंसिल कराइए, दिस विल बी 8। तो ये बना बच्चों हमारा ओवरऑल d क्यूब लाइज बिटवीन 1 to 8। और मैं यहां से d का वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, इसका क्यूब रूट करेंगे तो d लाइज बिटवीन 1 to 2 का क्यूब रूट करने पर मिलेगा बच्चों अपने को 2। लेकिन हमें तो किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, c का। तो c को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों 2 प्लस 2d। c को क्या लिख सकते हैं, c का वैल्यू क्या है बच्चों, a प्लस में 2d और a का वैल्यू कितना है 2, तो c विल बी 2 प्लस 2d। तो बच्चों इसको 2 प्लस 2d बनाने के लिए पहले 2 डालेंगे, दिस इज 2d। तो ये बन गया 4, दिस इज 2। ओके, अब हमें तो इसके अंदर 2 ऐड भी करना है, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 2 प्लस 2d, दिस विल बी 6। तो बच्चों 2 प्लस 2d क्या है आपका c। तो c लाई करता है आपका 4 से 6, दैट इज आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ p इज गिवन टू बी अ मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि ये जो p है बच्चों ये किसके इक्वल गिवन है अपने को, एडजॉइंट ऑफ a के। और a कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, दैट्स व्हाई इसका एडजॉइंट भी क्या है बच्चों, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर विद a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखिए बच्चों, हम अगर इसका एडजॉइंट वगैरह निकाल के कंपेयर कराएं तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एडजॉइंट की। देखिए बच्चों सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, p इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, यस और नो। मुझे a का डिटरमिनेंट अवेलेबल है, अगर मैं इसके ऊपर डिटरमिनेंट अप्लाई करता हूं दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। लेकिन एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी मुझे पता है, a डिटरमिनेंट की पावर में n माइनस 1 होता है। n का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 3, सो दिस वुड बी 3 माइनस 1, दैट इज a डिटरमिनेंट का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो p का डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लेंगे यहां से। चलिए मैं निकाल ही लेता हूं। ये 4 3 12, 4 3 12, ये हो गया 0। दिस इज माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। ये बन गया आपका बच्चों 2 अल्फा माइनस 6 डिटरमिनेंट ऑफ p एंड दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का सॉरी डिटरमिनेंट का स्क्वायर, डिटरमिनेंट का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों मिलेगा 16। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 करोगे 22, ये आ गया बच्चों आपका 11। अल्फा इज इक्वल टू 11। इस बार मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे बच्चों, देख लेना। अल्फा इज इक्वल टू 11 इज द राइट ऑप्शन, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7। Let omega be a complex cube root of unity such that 2 omega plus 1 is equal to z। अपने को z का वैल्यू दे रखा है बच्चों 2 ओमेगा प्लस 1 और z का वैल्यू यहाँ पर इसने बोला है अंडर रूट माइनस 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आपका पता है -1 प्लस रूट 3 आएगा डिवाइडेड बाय 2 जो भी होता है आपका। ठीक है, तो आगे बोला बच्चों इफ इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k देन वैल्यू ऑफ k इज, तो अपने को k का वैल्यू निकालना है। चलिए बच्चों k का वैल्यू निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने से पहले आपको बच्चों 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। सबसे पहले ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कुछ चेंजेस अगर इसमें आते हैं तो देख लेते हैं बच्चों क्या बन गया ये। दिस इज 1 1 1, दिस इज 1। देखिए बच्चों यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं माइनस इसको और इसको उठा के इधर भेज दो, दिस इज ओमेगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया ओमेगा। सो इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, इट इज ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर बच्चों एज इट इज, ये 1 एज इट इज, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा की पावर 7 को क्या लिखेंगे बच्चों,
ओमेगा क्यूब साथ में ओमेगा, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा एंड हियर इट इज ओमेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नो डाउट। अब इसमें बच्चों हम लोग चाहें तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, चाहे तो प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। दिस इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू दैट इज डिटरमिनेंट का वैल्यू अपने को गिवन है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ के। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ओमेगा माइनस 1 को अंदर डालें, दिस इज माइनस ओमेगा, दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा इज गिवन टू बी 3k। आप बच्चों प्रॉपर्टी लगा के भी एक्सपेंड कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज ओमेगा 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 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के बच्चों। ठीक है, ओके। अब यहां से बच्चों 3 तो कॉमन लेके आप कैंसिल करा दीजिए, सो दिस वुड बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू के। जबकि ऐसा तो बच्चों अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, यस और नो। तो मैं ओमेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर में हमारे पास ना तो z है और ऑप्शंस हमारे z की टर्म में है या फिर प्योर कांस्टेंट है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को यहां से रिप्लेस करके -1 माइनस ओमेगा रख दूं। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह रख देंगे -1 माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा, दिस इज के। तो ये बन गया बच्चों -1 माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू के। और मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं बच्चों, तो दिस इज 1 प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू के। तो यहां से प्यारे बच्चों दिस इज माइनस, और ये वैल्यू किसका है 1 प्लस 2 ओमेगा, दिस इज z। ये बन गया माइनस z इज इक्वल टू के, माइनस z इज इक्वल टू के। और हमें k का वैल्यू निकालना है बच्चों, माइनस z। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। बाकी के भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया बच्चों आपका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के आपके जेईई मेंस के थे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।